किसी का सपना होता है कि वह अपने जीवन में कम से कम एक बार विदेश घूमने जरूर जाए, लेकिन कई कारणों से उनका ये सपना अधूरा ही रह जाता है। कभी समय नहीं मिल पाता है तो कभी पैसों की कमी के कारण प्लान नहीं बन पाता है। इसलिए आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बता रहे हैं जहां आप आसानी से जा सकते हैं और विदेश घूमने का आपका सपना भी पूरा हो सकता है। और यहाँ घूमने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत नहीं होगी। जी हाँ, हम आपको थाईलैंड के खास जगहों के बारे में बता रहे हैं जहाँ आप छुट्टियाँ बिताने आसानी से जा सकते हैं। आपको शायद ही यह बात पता होगी, लेकिन थाईलैंड को मुस्कुराहट की भूमि भी कहा जाता है। यह देश पूरी तरह से एक विकसित देश है और यहाँ हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध है। यहाँ हर साल विश्व के कोने कोने से लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। आज हम आपको थाईलैंड में कौन कौन सी जगह घूमने लायक है और थाईलैंड में जाते हैं तो क्या ध्यान रखना है, पूरा माहिती इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। हम ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहेंगे जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम थाईलैंड के घूमने लायक जगह की बात करें। फुकेट थाईलैंड की सबसे प्रसिद्ध जगह है। यहाँ घूमने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। फुकेट एक समुद्र तट है और यहाँ का पानी, नीला पानी और सफ़ेद रेती पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ आप मौज मस्ती करने के अलावा स्पीड बोटिंग, स्नॉर्कलिंग, डाइविंग जैसी कई अन्य गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। फुकेट शहर देखने के लिए आपको किसी तरह का कोई प्रवेश शुल्क नहीं देना पड़ता है। आप इस शहर में निःशुल्क घूम सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ के किसी बीच पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको प्रवेश शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। खा यान नेशनल पार्क। खा यान नेशनल पार्क की स्थापना 1962 में की गई थी। यह पार्क थाईलैंड का सबसे पुराना और तीसरा सबसे बड़ा पार्क है। यह 2168 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। यह 300 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियां और 66 स्तनपायी प्रजातियां और अनगिनत पौधों और फूलों का घर माना जाता है। खा याई नेशनल पार्क देखने के लिए आपको 462 यानी भारतीय रुपये में लगभग 1000 रुपये के करीब यहाँ प्रवेश शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। काबरी थाईलैंड का सबसे लोकप्रिय समुद्र तट है। यह जगह हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, जहाँ ज़्यादातर कपल ही घूमने के लिए आते हैं। यहाँ के हरे भरे जंगल और कई द्वीप इस समुद्री तट के प्रमुख आकर्षण में से एक है। यहाँ के द्वीप एशिया के कुछ सबसे अच्छे समुद्र तटों का घर भी है। यहाँ हर समुद्र तट प्रेमी सुकून के पल बिताना पसंद करता है। यहाँ जाने पर आपको थाईलैंड की मुद्रा के रूप में भुगतान करना पड़ता है। जब आप यहाँ जाते हैं तो आपको 9 बार प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। फ्लोटिंग मार्केट थाईलैंड में स्थित एक अंडर वाटर मार्केट है। जी हाँ, यह मार्केट यहाँ का एक सबसे प्रसिद्ध स्थान है। थाईलैंड लोग इस मार्केट को देखने के लिए भी आते हैं। यहाँ आपको लगभग बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। इस फ्लोटिंग मार्केट में आप एक छोटी सी नाव में बैठकर खरीदारी करने का आनंद लेते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों को 20 मिनट के लिए थाईलैंड की 142 से 190 बाht का भुगतान करना पड़ता है। बैंकॉक थाईलैंड का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। इसे थाईलैंड के राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यह शहर थाईलैंड का सबसे अधिक आबादी वाला शहर माना जाता है। यहाँ घूमने के लिए आपको कई सारी तीर्थ स्थान, नाइट क्लब और मार्केट मिलेंगे। अब जब बैंकॉक में घूमने आए तो लुम्फिनी पार्क, ग्रैंड पैलेस, एमराल्ड बुद्ध का मंदिर देखना ना भूलें। बैंकॉक शहर घूमने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। आप यह शहर निःशुल्क घूम सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ के किसी खास जगह पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको प्रवेश शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।
पटाया पटाया थाईलैंड का एक एडवेंचर से भरा खूबसूरत प्राकृतिक शहर है। यहाँ पर कई सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज का आनंद भी लिया जा सकता है। दोस्तों और परिवार के साथ घूमने के लिए पटाया एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ के आकर्षणों में यहाँ के रेस्टोरेंट, कैफे, इसका शोध, रोशनी वाली दुकानें एवं नाइट लाइफ सबसे खास है। पटाया के अलग अलग जगहों को अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको प्रवेश शुल्क का भुगतान जरूर करना पड़ता है। सियांग माई थाईलैंड में पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है। व्हाइट टेम्पल जो कि थाईलैंड का एकमात्र हस्तशिल्प मंदिर है, यहीं पर स्थित है। सियांग माई के प्रमुख आकर्षणों में थाई मसाज, नाइट लाइफ, बौद्ध मंदिर, व्हाइट टेम्पल आदि पर प्रसिद्ध जगह है। सियांग माई में घूमने के लिए कई स्थान हैं जहां आपको थाईलैंड की मुद्रा में प्रवेश शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। फीफी आइलैंड थाईलैंड का सबसे मशहूर आइलैंड है। यह 100 आइलैंडों का एक समूह है। यहाँ आप कई सारी गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। फीफी आइलैंड की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का पानी हमेशा ही एकदम साफ रहता है। फीफी आइलैंड आने पर यहाँ बड़ों के लिए 200 बाहट और बसों के लिए 100 बाहट का भुगतान करना पड़ता है। अयुत्या चाओ फ्राया नदी घाटी में स्थित है। यह थाईलैंड का एक आधुनिक महानगर होने के साथ साथ यहाँ की प्राचीन राजधानी भी है। इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह एक अच्छी जगह है। इस शहर को देखने के लिए आपको किसी तरह का कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं देना पड़ता है। हुआ हिन थाईलैंड का एक छोटा सा शहर है। हुआ हिन के समुद्री तट थाईलैंड के अन्य सभी समुद्री तटों की तुलना में ज़्यादा भीड़भाड़ वाले नहीं होते। यहाँ वाटर पार्क, थीम्ड शॉपिंग सेंटर, गोडोला की सवारी और सांगोन की लकड़ी से बने विक्टोरियन शैली वाले महल को देख सकते हैं। वहीं जाने पर आपको अलग अलग गतिविधि के लिए अलग अलग प्रवेश शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। कोह समुई थाईलैंड का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। यहाँ की खूबसूरती देख पर्यटक यहाँ बार बार आना पसंद करते हैं। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग के रोमांच का अनुभव भी ले सकते हैं। कोह समुई शहर घूमने के लिए वैसे तो आपको कोई प्रवेश शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है, लेकिन यहाँ कई स्थान ऐसे भी हैं जहाँ जाने पर आपको भुगतान जरूर करना पड़ेगा। कंचनबुरी थाईलैंड में स्थित कंचनबुरी दूसरे विश्व युद्ध से जुड़े काले अतीत के लिए जानी जाती है। डेथ रेलवे के हिस्से के रूप में कवाई नदी पर बना यह पुल थाईलैंड को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि यह पुल युद्ध के सहयोग कैदियों द्वारा बनाया गया था। यह जगह देखने के लिए आपको 160 बार थाईलैंड मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है। सियांग राय लाओस और म्यांमार की सीमा पर स्थित यह पहाड़ी शहर है। यह शहर लेम नाम कोक नेशनल पार्क में ट्रैकिंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण व्हाइट टेम्पल है, जो एक निजी स्वामित्व वाला परिसर है, जिसे थाईलैंड के सबसे प्रसिद्ध समकालीन दृश्य कलाकार सलमय साई कोस्टिपीपट द्वारा पुनः डिजाइन किया गया है। यहाँ आपको 50 बार प्रवेश शुल्क के रूप में देना पड़ता है। यह जगह सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। प्रसाद हिंद फिमाई थाईलैंड के सबसे प्रमुख खमेर खंडहरों में से कुछ को अपने में समेटे हुए है। खंडहर में तब्दील हुए यहाँ के मंदिर मुख्य रूप से 11वीं और 12वीं शताब्दी के थे। यह जगह इतिहास प्रेमियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ आपको 100 बाहट प्रवेश शुल्क के रूप में देना पड़ता है। इरावन जलप्रपात इरावन नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। यह जलप्रपात यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण है। ऐसी मान्यता है कि इस झरने का नामकरण हिंदू पौराणिक कथाओं के 3 सिर वाले सफ़ेद हाथी के नाम पर किया गया है।
यह पूरे साल पर्यटकों के लिए खुला रहता है। इरावन जलप्रपात देखने के लिए बड़ों को 200 बाट और बसों के लिए 100 बाट का भुगतान करना पड़ता है। ओफ्रानांग दक्षिणी थाईलैंड के काबरी शहर का सबसे लोकप्रिय बीच है। यहाँ आने पर आप यहाँ के समुद्र तट पर घूमने के साथ साथ यहाँ से मनमोहक सूर्योदय और सूर्यास्त का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। ओफ्रानांग सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है और यहाँ आने पर आपको किसी तरह का कोई भी प्रवेश शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है। यह जगह सभी के घूमने के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। सुखोथाई पार्क उत्तरी थाईलैंड में स्थित है। यहाँ सुखोथाई के खंडहर है जो 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान इसी नाम के राज्य की राजधानी थी। इस पार्क में अभी भी 26 मंदिरों और रॉयल पैलेस सहित करीबन 200 खंडहर मौजूद है। सुखोथाई पार्क में आपको 1 घंटे के लिए 300 बाट का प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। यह पार्क सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। प्नोम रुग पूर्वोत्तर थाईलैंड में स्थित प्नोम रुग एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए खास रूप से जाना जाता है। यह नांग रोंग गांव के पास ही स्थित है। यह मंदिर अभयारण्य 10वीं और 13वीं शताब्दी के बीच खमेर संस्कृति द्वारा बनाया गया था। बलुआ पत्थर और लेटराइट से निर्मित फेनोम रोंगा को भगवान शिव का पवित्र घर और कैलाश पर्वत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया था। फनोम रोंग जाने पर आपको 100 बाट का भुगतान करना पड़ता है। यह जगह सुबह के 6 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। उडोन थानी पूर्वोत्तर थाईलैंड में स्थित है और यह महान ऐतिहासिक महत्व वाला एक खूबसूरत शहर भी है। यहाँ का उडोन थामी पार्क काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और इसमें नोंग प्राचक झील भी है जो पौधों से भरे बगीचे वाला एक खूबसूरत द्वीप है। उडोन थानी जाने पर आपको प्रवेश शुल्क के रूप में 100 बाट का भुगतान करना पड़ता है। दोस्तों, थाईलैंड में और भी बहुत जगह है जहां आप घूमने का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अब कुछ ज़रूरी बातें। पैसों की बात करें तो यहाँ थाईलैंड की करेंसी चलती है। यहाँ करीबन 10,000 रुपये साथ रखें जो भारतीय रुपये में करीबन 22,000 रुपये है। बता दें कि यहाँ आकर भी करेंसी बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थाईलैंड जा रहे हैं तो अपने पासपोर्ट को बाहर लेकर ना घूमें, वरना यहाँ आपका पासपोर्ट चोरी भी हो सकता है। कहते हैं थाईलैंड में कई लुटेरे घूमते हैं और लापरवाही होती है, आपका सामान चोरी कर सकते हैं। ऐसी घटना यहाँ अक्सर होती रहती है। जरूरी है कि आप अपना पासपोर्ट होटल की कमरे में सुरक्षित रखें, नहीं तो यात्रा का मज़ा फीका पड़ सकता है। थाईलैंड में आपको खाने की कई वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन वेजिटेरियन खाने वाले को कभी कभी यहाँ काफ़ी मुश्किलें देखनी पड़ती है। अच्छी बात तो यह है यहाँ आपको इंडियन खाना भी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए अच्छे खासे पैसे देने पड़ सकते हैं। यहाँ दाल चावल 100 रुपये से 150 रुपये में आसानी से मिल जाएगा, वहीं यहाँ आपको 1500 रुपये में खाना मिलेगा। भारतीय होटलों की संख्या कम होने की वजह से यहाँ के लोकल होटल भारतीय खाने के लिए लोगों से अच्छी रकम लेते हैं। अगर यहाँ के मौसम की बात की जाए तो यहाँ रात के समय मौसम थोड़ा अच्छा रहता है। यहाँ आप किसी भी समय में थाईलैंड जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी लगती है और ना ही सर्दी। यहाँ का मौसम आपको गोवा की तरह ही लगेगा। कुछ मिलाकर कहे तो थाईलैंड घूमने के लिए एक शानदार जगह है। थाईलैंड जाने के खर्चे की बात करें तो भारतीय करेंसी में एक व्यक्ति का खर्चा करीबन 50,000 है। इसमें खाना पीना, होटल में ठहरने का और फ्लाइट तक का पूरा खर्चा आता है। शॉपिंग करने के लिए थोड़ा अलग से खर्चा करना पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर आपको थाईलैंड
70 से 80 हज़ार के बीच पड़ेगा। आपको बता दें कि कुछ ऐसे देश है जहां घूमने के लिए भारतीय लोगों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन्हीं में से एक है थाईलैंड। ऐसे में आपको यह मालूम होना चाहिए कि थाईलैंड घूमने के लिए वीज़ा नहीं बल्कि पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। आजकल कई ट्रैवल एजेंट वीज़ा के नाम पर पैसा ठग लेते हैं। ऐसे में आपको वीज़ा से जुड़ी धोखाधड़ी से बचना चाहिए। थाईलैंड की नाइट लाइफ विश्व भर में फेमस है। यहाँ की नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए रात के समय कई लोग सड़कों पर निकल जाते हैं। ऐसे में अगर आप थाईलैंड में रात के समय किसी गलत चक्कर में फंस जाते हैं तो फिर आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए रात के समय सड़कों पर निकलने से बचें। आपको बता दें कि थाईलैंड के ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा को काफ़ी आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है। ऐसे में घूमने फिरने के दौरान कोई भी बुद्ध की प्रतिमा मिलती है तो उसे आदर भाव से देखें। बुद्ध प्रतिमा के पास तस्वीर खींचते समय आपको खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बुद्ध के सामने पैर भूलकर भी न रखें। थाईलैंड में पिंग पांग शो को सही नहीं माना जाता है। ये एक ऐसा स्टेज मनोरंजन है जिसमें लोगों को काफ़ी आकर्षित किया जाता है। स्ट्रीट क्लबों के इस शो में महिलाएं डांस करती है। दिलचस्प बात तो ये है कि इस शो में जाने वाले लोगों के लिए एंट्री फ्री होती है। खाना पीना भी यहाँ सस्ता रहता है, मगर वहाँ मनोरंजन करने वाली महिलाओं की फीस काफ़ी है। उन्हें देखने के बाद शो छोड़ने से पहले आपसे एक अच्छी रकम वसूली की जाती है। आपने कई भारतीयों की एक आदत तो देखी होगी, प्यार में आपने उनका सिर सहलाया होगा या फिर उनके सिर पर हाथ फेरकर गले लगा लेते होंगे। मगर आप थाईलैंड में हैं तो ये आदत आपको भारी पड़ेगी। यहाँ दूसरे के सिर को असभ्य मानते हैं। थाई के लोगों के लिए उनका सिर शरीर का सबसे पवित्र हिस्सा है। अगर कोई उनके सिर को छूता है तो वो नाराज हो सकते हैं। सामान्य तौर पर थाईलैंड में परेशानी नहीं होती, लेकिन पर्यटकों के से अक्सर टुक-टुक और बिना मीटर वाली टैक्सी की सवारी के लिए अधिक कीमत वसूली जाती है। किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछें कि यात्रा के लिए कितना किराया देना होगा और उसे उचित किराया तय करने के पैमाने के रूप में उपयोग करें। प्रमुख पर्यटक स्थल कैब चालकों और दलालों के लिए लोकप्रिय अड्डा है, जो आपको संदिग्ध स्मारिका दुकानों, नकली पर्यटक कार्यालयों और रहने के लिए दूसरे दर्जे के स्थानों की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे, जहां आपको अनिवार्य रूप से उनके कमीशन को पूरा करने के लिए अधिक भुगतान करना होगा। बेईमान ट्रैवल एजेंटों से धोखाधड़ी वाले सौदों से बचने के लिए सीधे ऑपरेटरों से परिवहन बुक करें। दोस्तों, अगर आप भी थाईलैंड जाना चाहते हैं तो पहले पूरा जानकारी ले लो, फिर पूरा प्लानिंग के साथ जाइए ताकि कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो।